बड़ी खबर इस वक्त आ गई है स्पीकर चुनाव को लेकर। अहम खबर है, ओम बिरला एनडीए के स्पीकर के लिए उम्मीदवार होंगे, स्पीकर पद के उम्मीदवार होंगे। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक, संसद भवन में यह बैठक हो रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक के लिए पहुंच गए हैं और बड़ी जानकारी सोर्सेस के हवाले से आ रही है कि ओम बिरला को रिपीट किया जाएगा। एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला ही होंगे। आमोद राय हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, क्या जानकारी मिल रही है? खबर यह आ रही है कि ओम बिरला ही एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल, देखिए समीर, ओम बिरला के नाम को लेकर काफी दिन से चर्चा जरूर थी कि उनको दोबारा मौका दिया जा सकता है, लेकिन अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है, जानकारी मिल रही है सूत्रों से, उसके मुताबिक वही दोबारा रिपीट किए जा रहे हैं स्पीकर के तौर पे और आम सहमति उनके नाम पर बनाने की जो कोशिश हो रही थी वो पूरी हो चुकी है। ओम बिरला अभी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह दोनों पहुंच चुके हैं। दोनों अभी थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी 10:30 बजे के आसपास और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ये चारों लोग एक साथ बैठेंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास उनका नामांकन की प्रक्रिया जो है उसको पूरी की जाएगी। बीजेपी में अभी तक ये नहीं बताया जा रहा था कि कौन स्पीकर होगा, अंत तक नहीं बताया गया, लेकिन अब जो जानकारी छन छन के आ रही है और सूत्र जो कंफर्म कर रहे हैं कि ओम बिरला नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। अच्छा आमोद, डिप्टी स्पीकर के पद के लिए भी कोई खबर है? बिल्कुल, देखिए जो चर्चा हो रही है उसके मुताबिक राजनाथ सिंह ने और किरण रिजिजू दोनों ने बात किया है विपक्षी दलों से और जो सरकार है और बीजेपी है उसको कहीं ना कहीं इस बात का इल्म है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को अगर दिया जाए तो बेहतर ढंग से चलेगी लोकसभा की कार्रवाई और इसलिए ये तय हो चुका है लगभग कि विपक्ष को बीजेपी डिप्टी स्पीकर पद देगी। तो क्या यह मान के चला जाए कि अगर डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्ष की बात मान ली जाती है तो स्पीकर पद के का चुनाव भी आम सहमति से ही होगा, कहीं कोई विवाद या कहीं कोई विरोध नहीं होगा? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि फिलहाल ऐसा कुछ अभी नहीं दिख रहा है कि विपक्ष की तरफ से कोई विरोध स्पीकर पद के लिए हो रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से पहले ही कहा गया था कि अगर आम सहमति से चुनाव होता है स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर पद अगर विपक्ष को मिलता है तो उनके तरफ से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया जाएगा और उसी दिशा में कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल जो स्थिति है उसकी अगर समीक्षा करें, अगर सही बात उसको देखें तो बिना अपोजिशन के अनअपोज्ड स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो सकता है। जी, आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। एक तो ओम बिरला एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार होंगे, ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर आमोद राय ने बड़ी खबर दी है। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, ये खबर सामने आ रही है सोर्सेस के हवाले से। इसे लेकर कुछ और जानकारी देना चाहेंगे आप आमोद, क्योंकि ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसका आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि डिप्टी स्पीकर का पद ऑपोजिशन के किसी नेता को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी स्पीकर का जहां तक बात है तो ऑपोजिशन को ये पद जाएगा तो उनको आत्ममंथन करके, चिंतन करके, उनको बैठक करके ये निर्णय लेना होगा कि कौन उनके तरफ से प्रत्याशी होगा। उस पर अभी बादल नहीं छटे हैं कि कौन होगा, लेकिन स्पीकर के पद की जहां तक बात करें तो वो लगभग साफ हो चुका है कि अब ओम बिरला जो पहले अध्यक्ष रहे हैं 5 साल और कार्यकाल उनका बेहतर रहा है, उन्हीं पर फिर दाव लगा रही है बीजेपी, ये तय हो चुका है और थोड़ी देर में इसके ऐलान भी कर दिया जाएगा और थोड़ी ही देर में उनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमोद राय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त की बड़ी खबर हमें बताते हुए कि एक तो एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला ही होंगे, यानी ओम बिरला को एक बार फिर रिपीट किया जा रहा है, ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। और दूसरी अहम खबर डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर, जिसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को देगी डिप्टी स्पीकर का पद, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर यह महत्वपूर्ण खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला होंगे और डिप्टी स्पीकर का पद ऑपोजिशन के किसी लीडर को दिया जाएगा। अब ऑपोजिशन को यह तय करना है कि डिप्टी स्पीकर के पद के लिए किस नेता का चुनाव किया जाता है। तो देखिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर दो बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। पहली बात,
स्पीकर पद को लेकर, तो एनडीए में आम सहमति के साथ ओम बिरला को एक बार फिर से स्पीकर बनाने की सहमति बन गई है, मंजूरी हो गई है। और एनडीए की तरफ से, यानी कि जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से, ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर बनाए जाएंगे, ये उम्मीदवार के तौर पर उनको उतारा जाएगा। अब दूसरी बात ये थी कि क्या स्पीकर को लेकर विपक्ष की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज कराएगी, इसको लेकर डिप्टी स्पीकर के नाम पर बात थी। अब जानकारी ये भी आ रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है विपक्ष को देने पर सहमति है, और ऐसे में इस बात का अनुमान जताया जा रहा है कि दोनों पदों के लिए जो चयन है वो आम सहमति के साथ, बिना किसी विवाद के साथ हो जाएगा।